हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इबादुल हक है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जावा के अंदर जो है वो किस तरीके से हम लोग मेथड को अप्लाई करते हैं। मेथड को किस तरीके से अप्लाई करते हैं। मेथड इन जावा, मेथड को हम लोग किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो मेथड जो है ना, एक तरीके से जो है ना, आपको मैं ये कह लूँ कि एक तरीके से मेथड जो है ना लॉजिक होती है। ठीक है, मेथड एक लॉजिक होती है। और फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर रियल वर्ल्ड के एग्जांपल दूं तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि कैलकुलेटर, कैलकुलेटर के अंदर जो है ना लॉजिक, जैसे कि आप दो चीज़ों का एडिशन करते हैं, प्लस और माइनस करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लस है, आप तो सिंपल दो वैल्यूज को दबा देते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स है 2 और वाई है 3, तो आप लोग उसको ऐड करते हैं तो 5 आ जाता है। ठीक है, लेकिन उसके पीछे की जो लॉजिक है ना वो असल में मेथड होते हैं। हम मेथड का यूज क्यों करते हैं जावा में, ताकि कोड को रिपीटेशन से बचा सकें। लाइक एक दो चीज जो है ना, एक लॉजिक जो बार बार रिपीट हो रही है, हम उसे बार बार नहीं लिखते, हम मेथड बना देते हैं ताकि उसे बाद में मेथड को कॉल करके जो है ना डायरेक्ट हम लोग उसको एक्सेस कर सकें। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो मैंने बताया आपको उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले आप एक पब्लिक क्लास बना लेंगे, मेन पब्लिक क्लास मेन बना लेंगे। और फिर आप क्या करेंगे, आप इसके अंदर मेथड बनाएंगे। क्योंकि देखें, आप हमेशा मेथड क्लास के अंदर बना सकते हैं, तभी स्टैटिक का वर्ड यूज होता है। स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब ये क्लास के अंदर बनी हुई है। ठीक है, स्टैटिक इंट, क्योंकि मैं इंटीजर की वैल्यू यूज करने वाला हूँ, मैं एक प्रोग्राम से असाइन कर देता हूँ मेथड को, ये मेथड बन रहा है। ये आपकी जो ये लाइन है ना, ये मेथड बन रही है। ठीक है, अब मैं इसमें इंटीजर की वैल्यू पास आउट कर देता हूँ, इंट एक्स कॉमा इंट वाई। मैंने दो वैल्यू को असाइन कर दिया है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर ब्रैकेट लगा लूंगा। ब्रैकेट लगाने के बाद मैं इसको बता दूंगा कि जो मेरी z की वैल्यू है, सही है, वो भी एक इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर ये पूरा बता दिया। ठीक है, इसके अंदर मैंने x भी बता दिया और y भी बता दिया, और ये दोनों जो वैल्यू स्टोर होंगी ना वो z के अंदर स्टोर होंगी। ठीक है, अब एफ इफ की मैं कंडीशनल स्टेटमेंट लगा दी। कंडीशनल स्टेटमेंट लगाने के बाद मैंने बताया है कि x लेस देन y हो, अगर x छोटा हो, अगर x बड़ा हो y से, ये ग्रेटर देन का साइन है, अगर x बड़ा हो y से, तो आप क्या करो, आप सिंपल जो है ना z लिखो, z इज इक्वल टू ब्रैकेट बना लो x प्लस वाई। मैंने एक लॉजिक क्या क्रिएट की, मैं आपको बता देता हूँ अब दोबारा। इफ की कंडीशनल स्टेटमेंट लगाई, मैंने कहा कि अब जो मैं नीचे, ये पहले मैं लॉजिक बना रहा हूँ, अब जो मैं नीचे इसकी नंबर्स दूंगा ना, मैंने क्या कहा कि अगर x क्या हो, बड़ा हो y से, तो एडिशन कर दो, और अगर ये x अगर बड़ा नहीं है तो एल्स प्रिंट करो। एल्स प्रिंट करके बताओ कि z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय वाई। मतलब कि अगर x छोटा हो गया फॉर एग्जाम्पल, पर मैंने कंडीशन तो दी है कि बड़ा हो, और अगर छोटा हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो क्या करो, डिवाइड करवाओ, ऐड करवाओ फिर डिवाइड करवाओ। ठीक है, अब मैंने इसको रिटर्न वैल्यू दे दी है। एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, इसके अंदर रिटर्न z कर दिया मैंने। ठीक है, एक चीज मैं आपको और क्या बताऊंगा कि इसके अंदर अगर मैं void लगा देता, यहाँ पे मैं void लिख देता अगर, तो मैं इसकी रिटर्न टाइप नहीं ले पाता। तभी देखें ये एरर जनरेट कर रहा है। ठीक है, तभी मैंने इधर void नहीं लिखा, क्योंकि मुझे रिटर्न वैल्यू करवानी थी। ठीक है, क्योंकि जहां से आया फिर वहीं चला जाएगा, ये जहां से आया है वहीं चला जाएगा, z रिटर्न हो जाएगी इसकी वैल्यू। अब ये वाला हमारा काम हो गया है, तो अब हम लोग पब्लिक पूरी ये वाली लाइन लिख लेंगे। अब इसके अंदर हम लोग मेथड को जो है ना कॉल करवाएंगे। ठीक है, अब हमने समझे, देखें ये लॉजिक क्रिएट कर ली, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये हमने जो है वो लॉजिक क्रिएट कर ली। होप दैट कि आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने पूरी लॉजिक क्रिएट कर ली है। ठीक है, अब मैं अपनी, जो मैंने आपको पहले बताया था कि मैं जो है ना अब सारी वैल्यूज को असाइन करवाता जाऊंगा। x इज इक्वल टू 4 एंड इंट y इज इक्वल टू 6। बट अगर आप दोबारा अब याद करें तो मैंने क्या कहा था, इफ की कंडीशन के x बड़ा हो, पर यहाँ पे तो मैंने x को छोटा दे दिया, x को छोटा दे दिया, तो अब क्या प्रिंट होगा, अब else की कंडीशन प्रिंट होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x को 6 कर देता और y को 4 कर देता, तो फिर मेरी if की ही कंडीशन होती है, वो सिर्फ एडिशन करवाता।
अभी जो है ये पहले ऐड करेगा, फिर डिवाइड बाय y कर देगा। इस तरीके से होगा ये 4 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय हमारा y क्या था 6, ये कर देगा, मतलब कि 10 डिवाइडेड बाय 6 इस तरीके से कर देगा। ये मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ये चीज को। अब मैंने z को भी मैंने असाइन कर दिया, ठीक है। अब मैं मेथड को कॉल करवाऊंगा, यहाँ पे आके अब मैंने मेथड को कॉल करवा देना है। इंट z इज इक्वल टू प्रोग्राम, ये पूरा मेथड कॉल हो गया हमारा। अब मैंने सिर्फ जो है वो एंड के अंदर z को प्रिंट करवा देना है। तो मेरी जो है ना आज की इस वीडियो में मैंने आपको पूरा बता दिया। अब मैं आखिर में आपको जो है ना सिर्फ रिकॉल करवाऊंगा कि देखें, अब जैसे भी आप देखें सिर्फ x और y की वैल्यू आप डालेंगे, जैसे मैंने आपको कैलकुलेटर की एग्जांपल दी थी, एक कैलकुलेटर की एग्जांपल दी थी, अब सिर्फ आप x और y की वैल्यू डालेंगे। अगर जो है वो छोटी होगी x की वैल्यू तो ये वाला फंक्शन प्रिंट होगा, और अगर बड़ी होगी x की वैल्यू बड़ी होगी तो ये प्रिंट होगा, और अगर छोटी होगी तो ये प्रिंट होगा। अभी देखें छोटी थी तो ये वाली लाइन प्रिंट हुई। अब हम लोग इसको रन करके भी देख लेते हैं इसका क्या आउटपुट आ रहा है। कह रहे हैं z में कुछ मसला है, z में देखते हैं क्या मसला आ रहा है। रिटर्न करवा दिया z, इंटीजर की वैल्यू भी z दे दी इंट। दोबारा इसको हम लोग रन करेंगे, देखें ये एग्जीक्यूट हो गया, 1 आ रहा है, ठीक है। तो होप दैट आपको मेरी वीडियो ये समझ आई होगी, और इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।